हर कोई नेमतें ले भी नहीं सकता, हर कोई नेमत लेना भी चाहे तो नेमत को पा नहीं सकता। ये नेमत है कमाल की। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ आज के प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ, और दिल करे तो बातों को मान लें, नहीं दिल करे तो अपने ही मन के वसवसे में फंसे रहें। मेरी कोशिश है कि इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए आप लोगों के लिए भी, कि जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं आपको नॉलेज ट्रांसफर करूं बड़े आसान लफ्जों में, बड़ी आसान बातों में। स्पिरिचुअलिज्म एक बहुत वास्ट नॉलेज है, एक बड़ा गहरा समंदर है रूहानियत, और रूहानियत के समंदर में डुबकी मारकर किनारा मिलना बहुत मुश्किल है। और जो लोग खानदानी रूहानियत से वाबस्ता हैं, कोई 800 सालों से रूहानी लोग हैं, खानदान पूरा, कोई 1200 सालों से रूहानी खानदान है, तो जो 800 सालों से रूहानी खानदान है वो भी शायद इसकी डुबकी तक नहीं पहुंच सके कि इसका किनारा क्या है। एक बहुत वसी समंदर है। मैं आप लोगों के साथ ऐसे प्रोग्राम लेकर आता हूं बस उलझन के, सुलझन के लिए। उलझाव है तो उसका सुलझाव क्या है, रास्ता रुक गया है उसकी मंजिल क्या है, कहीं जादू है उसकी काट क्या है, कहीं बंदिश है उसका तोड़ क्या है, कहीं औलाद नाफरमान है तो वो कैसे हो गई। जबकि खानदानी परंपराएं तो ये बताती हैं कि औलाद नाफरमान नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीजों का हल मैं लिए आता हूं आपके पास, और आपके बड़े आसान लफ्जों में बताता हूं। चूंकि मुख्तसर वक्त में मुख्तसर प्रोग्राम होता है, मुख्तसर टाइम होता है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको कहीं कोई बात अपने बारे में पूछनी है तो आप अपना जायचा मुझसे पूछें, या जायचा रिटर्न भी लें। रिटर्न जायचा पूरे किताबी शक्ल में मैं आपको दूंगा, कि रिटर्न लिख के दूंगा पूरा। और अगर आप जबानी पूछना चाह रहे हैं जायचा तो भी आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आप देख रहे हैं कि बेल है, उस बेल को बस आपने घंटी बजानी है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे प्रोग्राम को आप सुन भी रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन करना, कोई आपकी अपनी उलझन है, आपका अपना प्रॉब्लम है जिसका आप हल चाहते हैं, तो जो नीचे नीचे नंबर चल रहे हैं आप उन नंबरों पे कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाह रहे हैं तो मेरा ऑफिस लाहौर में है, आप लाहौर में अपॉइंटमेंट लेकर आप आ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बात करना चाह रहे हैं, दुनिया में आप जहां भी हैं, अक्रॉस द पाकिस्तान, दुनिया में जहां भी हैं, आप ऑनलाइन पे बात कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। इसके साथ साथ आपने जब सवाल करना है तो सवाल के लिए आपने ये ख्याल रखना है, एक तो अपने क्वेश्चन तैयार करके रखें, वक्त बड़ा महदूद होता है, इट्स वेरी क्रिटिकल टाइम दीज डेज। तो आपने क्वेश्चन को अपने बना के रखना है। आपने अपना नाम बताना है, अपनी मदर नेम बताना है, अपना निक नेम बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, अपना टाइम ऑफ बर्थ बताना है, अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। आप जिस वक्त मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं, आप क्वेश्चन व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए भी भेज सकते हैं, आप क्वेश्चन लिखकर भी भेज सकते हैं। आपने जब क्वेश्चन भेजना है तो ये बताना है कि आप इस वक्त क्वेश्चन कहां से कर रहे हैं, और उस जगह का नाम, और अगर किसी कंट्री से कर रहे हैं तो उस कंट्री का नाम, और कंट्री के साथ उस इलाके का नाम जहां से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि आपके पास टाइम क्या हुआ, उस मुल्क के मुताबिक क्या टाइम चल रहा है। ये अब तब डिटेल मुझे देंगे तो मैं दायरातुल बुरूज के मुताबिक, न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, इस्तिखारे के मुताबिक आपके क्वेश्चन के कैलकुलेशन करके मैं आपका जवाब भी बताऊंगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और आपको उसको मुकम्मल तौर पे एक तरीकेकार बताऊंगा कि आपका हल किस तरह से है। सदके के जरिए है, खैरात के जरिए है, पढ़ाई करने के जरिए है, या कोई जैमस्टोन पहनने के जरिए है। ये तमाम चीजें मैं आपको गाइड करता चला जाऊंगा। आज हमारे पास क्वेश्चन आया है, अदनान साहब जेहलम से हैं और आफ्ताब अहमद कराची से। दोनों का सवाल तकरीबन मिलता जुलता है। अदनान साहब कह रहे हैं कि मैं रात को जब
6 बजते हैं तो मैं सोना शुरू हो जाता हूँ। 6 बजे मुझे नींद आने लग पड़ती है, मैं 6 बजे अपने काम पर होता हूँ, मैं बहुत बुरी तरह मुझे नींद आती है, मैं बहुत परेशानी में होता हूँ, मेरा काम जो है वो रात 9 बजे बंद होता है। लेकिन मैं 6 बजे इतनी बुरी तरह गिरता हूँ कि बस मुझे कभी बैठे-बैठे मैं गिर रहा होता हूँ, कभी मैं मोटर बाइक पे अगर हूँ तो मोटर बाइक टकराने लगती है, मैं गिरने लगता हूँ। अगर मैं अपने बिज़नेस पे बैठा होता हूँ तो मैं वहाँ गिर रहा होता हूँ और जब 6 बजे का टाइम गुज़रना शुरू होता है 6 से 7 बजे 8 बजे तक मैं बहुत बुरी तरह नींद में होता हूँ, लेकिन 9 बजे मैं घर पहुंचता हूँ, घर में खाना खा के फ्रेश होके जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती, मैं सारी रात जागता हूँ। पहले मैं मेडिसिन लिया करता था और मेडिसिन से मैं कुछ अरसा सोता रहा, लेकिन अब मैं बड़ी हाई पोटेंसी की मेडिसिन लेने के बावजूद मैं नहीं सो सकता। डॉक्टर जलील असलम खुदारा मेरा कोई हल बताइए, चाहे कोई पढ़ाई है बता दें, कोई जेम स्टोन है बता दें, मैं नींद से बड़ा तंग हूं, मुझे बचा लें। मैं नींद चाहता हूं, लेकिन 6 से 9 जब मैं अपने बिजनेस पे होता हूं तो मुझे नींद आती है और उस टाइम पे मैं क्या करूं। और जब मैं घर आ जाता हूं तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे इस बात से बचा लीजिए। अदनान साहब जेहलम से, आफ्ताब साहब कराची से, दोनों का सवाल मिलता जुलता ही है। नींद एक नेमत है, हर एक को अता भी नहीं होती, हर कोई नेमतें ले भी नहीं सकता, हर कोई नेमत लेना भी चाहे तो नेमत को पा नहीं सकता। ये नेमत है कमाल की, जिनको नींद आ जाती है उन पर मेरा रब बड़ा मेहरबान होता है। सोना रब बहुत मेहरबान होता है जिनको नींद आ जाती है। अदनान साहब जो आपने मुझे डिटेल दी है और आफ्ताब साहब जो आपने डिटेल दी है, दोनों के मुताबिक आपकी नींद में ये प्रॉब्लम आ रही है। अदनान साहब आपकी नींद तो किसी ने बांध दी है, नींद बांध दी है, और किसी ने जानबूझ के एक अमल ऐसा करवाया, ये ब्लैक मैजिक का कोई अमल करवाया है कि आप 6 से 9 बजे पागलों की तरह सो जाए और जब आप बिजनेस पे हो तो गिरते फिरे हो। लेकिन अगर आप और कीजिए, आप संडे को घर पे होते हैं, आप संडे को 6 से 9 नींद नहीं आती होगी, बिल्कुल नहीं ना आती। मेरी बात आपने ये लिखा ही नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि 6 से 9 इतवार को आप जब घर होते हैं आपको नींद नहीं आती होगी, और यकीनन नहीं आती जो मैंने हिसाब लगाया आपका। नींद एक नेमत है और नींद में जब ख्वाब आ जाता है इंसान को, और ख्वाब भी नेमत है। ख्वाब मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को ख्वाबों में गाइड कर देता है, इंसानों को बता देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ख्वाब में अल्लाह ने बताया कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करें, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जब बेटे को ये ख्वाब सुनाया कि मैं सो रहा था तो सोने में मुझे ये ख्वाब आया, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा हजूर, आपको ख्वाब में मेरे रब ने आपको जो हुक्म दिया आप वही करें, और मैं आपका बेटा हूं, आप अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के यार हैं, जो रब ने हुक्म दे दिया वो करें, और मेरी गर्दन हाजिर है, जो आपके रब ने कहा आप उस पर पूरे उतरे। ये ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इशारा दिया। इसी तरह ख्वाब में आप लोग बहुत कुछ देखते हैं। नींद नेमत है, नींद में अल्लाह हमको सुला देता है और अल्लाह हमें नींद में गाइड दे देता है, एक गाइडलाइन दे देता है ख्वाब के जरिए। किसी को ख्वाब में बहुत सी खौफनाक चीजें भी नजर आती हैं, इसका मतलब होता है कोई ब्लैक मैजिक चल रहा है। किसी को भैंसे नजर आती हैं, कोई जादू टूना हो रहा है, किसी को अच्छी बातें नजर आती हैं। ख्वाब याद रखना भी एक कमाल है। अगर बुरे ख्वाब आए तो किसी दरवेश से जिक्र करें और उसका सदका दें। अगर अच्छे ख्वाब आए तो खामोशी से चीनी को हाथ में रखें, सफेद चीनी को मुट्ठी में बंद करें, अपने सर से 3 मरतबा क्लॉक वाइज वारें और किसी खुली जगह पे ढेरी लगा दें। आपने जो अच्छा ख्वाब देखा आपने उसका सदका बाहर चीनी की शक्ल में रख दिया। अब नींद ना आना ये एक मुश्किल है, दवाइयां खाकर भी नींद नहीं आती। नींद के लिए आपको चाहिए आप रात को इशा की नमाज पढ़ें। इशा की नमाज पढ़ने के बाद मट्टी के प्याले में दूध, गाय का दूध सामने रख लें। उस गाय के दूध के अंदर आपने एक जैम स्टोन डालना है। वो जैम स्टोन कौन सा है वो प्रोग्राम में इस तरह नहीं बताऊंगा आपका कौन सा जैम स्टोन है। आपको नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस पर आपने कॉल करनी है, कॉल अपॉइंटमेंट लेनी है। मैं उस जैम स्टोन का नाम बताऊंगा, जैम स्टोन का कैरेट बताऊंगा, कितने कैरेट का वो आपने जैम स्टोन पहनना है, और वो किस में बनेगा, पीतल में, तांबी में, किस में बना होगा, आपने किस फिंगर में पहनना है। जब आपने इशा की नमाज पढ़ने के बाद उस जैम स्टोन को मट्टी के प्याले में दूध डाल के, गाय का दूध डालकर उसके अंदर जैम स्टोन डाल देना है, और आपने वो पढ़ाई करनी है
एक छोटी सी आयत है, वो आपने 72 मरतबा पढ़नी है, सिर्फ 11 दिन पढ़नी है। पढ़कर उस पानी पर आपने दूध पर 3 फूंक मार देनी है। 3 फूंक मारने के बाद फिर आपने दुआ करनी है, रब्बुल आलमीन तू कायनात का शहंशाह है, तू मेहरबानों का मेहरबान है, मेरी बारी में मेरी नींद को क्यों रोक दिया? ऐ मेरे अल्लाह, तू तो मालिक कायनात है, मुझको भी नींद अता कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मेरा रब आपको नींद भी देगा। दुआ करने के बाद फिर आपने बेड पे चले जाना है, उस दूध को लेकर अपने चेहरे पे लगाना है, और लगाकर आपने उसको ड्राई होने देना है, और फिर आपने जो जैम स्टोन होगा उसको अपनी उंगली में पहनना है। किस उंगली में, ये मैं आपको बताऊंगा। कब बताऊंगा? वो जो नंबर नीचे चल रहे हैं उस नंबर पर आप कॉल अपॉइंटमेंट लें, आप बात करें। और किसी को भी नींद नहीं आ रही दुनिया में, जहां जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, आप कहीं भी हैं, आपको नींद की प्रॉब्लम है, आप फौरी तौर पर जो चैनल के नीचे नंबर आ रहे हैं उस नंबर पे आप राब्ता करें, आप कॉल अपॉइंटमेंट लें, आप ऑनलाइन हैं अपॉइंटमेंट लें, आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपको नींद कैसे नहीं आएगी? अरे भाई, मैं बताऊंगा नींद किसको कहते हैं, और आप सोएंगे बड़े मजे से और पुरसकून सोएंगे।